पंचमहागुरु भक्ति में एक श्लोक आता है, प्रातिहार जनेन सिद्धान गुण सूरीन स्वमात्र भी पाठकान विनय साधुन योगांगे रष्टभिस्तुभे। तो मेरा इसमें उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति विनय से की गई है, विनय के माध्यम से की गई है। तो इसका क्या रहस्य है? देखिए, विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती। पाठक यानी उपाध्याय हमारे ज्ञान प्रदाता है, और किन्हीं से ज्ञान पाना है तो विनय करो। समझ गया? तो विनय, पाठकान विनय साधु योगांगे रष्टभिस्तुभे। तो हम पाठक की विनती करें, विद्या विनयेन आपनोतु। ये हम लोग बहुत बचपन से कहें, सुने हैं, पढ़े हैं। और विद्या ददाति विनयम, ये भी हमने सुना। विद्या विनय को प्रदान करती है और विनीत विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए उपाध्याय की भक्ति विनय से करे, ये समझना चाहिए। हाँ, मैं आपके समक्ष इंदौर शहर में एक 2-4 दिन पहले जो एक घटना हुई है उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक विदेशी त्यौहार होता है हैलोवीन, जिसमें विदेश में ये लोग अलग अलग तरह के भूत प्रेत के कपड़े पहन के और भूत प्रेत बन के घरों घरों में जाते हैं। ये एक विदेशी त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? हैलोवीन। 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 जो जिस संस्था से मैं पढ़ा हूँ वो करीब करीब 150 वर्ष पुरानी संस्था है। उसका एक पुराना कॉलेज का पुराना भवन है। उस पुराने भवन में कुछ नौजवानों ने एक जैन सोशल ग्रुप के नाम से एक हैलोवीन की पार्टी रखी, जिसमें हमारे भवन को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, भूत प्रेत की आकृतियां टांगी और वहाँ पे बहुत ही गलत तरह की हरकतें की गई, जिससे कि हमारा पूरा जो डॉक्टरों का समाज है उसमें रोष व्याप्त है। विदेशों से डॉक्टरों के फ़ोन आ रहे हैं और इस तरह की एक बहुत ही गलत हरकतें उन लोगों ने करी है, जो कि सब उसकी जो है घोर भर्त्सना करते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप मार्गदर्शन दीजिए ताकि वो इस रास्ते से हटके और सही रास्ते पे वापस आए। देखिए, समाज में युवाओं का आगे आना, संगठित होकर आगे बढ़ना बहुत अच्छा काम है, प्रशंसनीय है। और समाज में संगठन होना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन संगठन के नाम पर अपनी सांस्कृतिक परंपरा को छिन्न भिन्न करना अच्छी बात नहीं। दुर्भाग्य है कि आजकल लोग जिस तरह से संगठनों का विस्तार कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अब संस्कृतियों की ओर भी उन्मुख होते जा रहे हैं। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयावह है। आपने जिस भूतहा पार्टी की बात की, ये पार्टी घोर निंदनीय, ये हमारी संस्कृति के अनुकूल कतई नहीं। ये धर्म विरुद्ध है, संस्कृति विरुद्ध है, परंपरा विरुद्ध है। ये तो किसी भी अर्थ में उचित है ही नहीं। इस तरह का कार्य तो पैशाचिक कृत्य है। भूतहा पार्टी में आप अपने भूत की आकृति बनाकर भूतों जैसा कृत्य करोगे तो मर करके भूती बनोगे, और क्या होगा? ये क्या है? ये कौन सी प्रवृत्ति है? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे भी इसकी जानकारी लोगों के माध्यम से मिली और वो बहुत ही अवांछनीय, निंदनीय है। ऐसी घटनाएं कतई नहीं होनी चाहिए। और ऐसी बातें भी जैन सोशल ग्रुप जैसी संस्था के बैनर तले होना और भी निंदनीय। मैं सारे जैन सोशल ग्रुप के लोगों से कहता हूँ, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, सबसे पहले तो उन्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि इसमें घोर संकल्पी हिंसा हुई। उसमें जो मुझे जानकारी दी गई कि उसमें नरकंकालों को रखा गया, खून के लिए रंगीन पानी रखा गया, शराब की फूटी बोतलें भी वहाँ पाई गई और नरकंकाल लेकर के खोपड़ी और कपाल हाथ में लिए गए। ये चीज़ें कतई उचित नहीं है। ये घोर हिंसा है, पाप है, निंदनीय कृत्य है। पता नहीं किस प्रेरणा से लोगों ने ऐसा कृत्य किया। मैं उन सब से कहता हूँ कि अगर आपने ये गलती की है, निंदा तो पूरे देश में विदेश में हो रही है, सारे अखबारों में ये समाचार छपा है और लोग इससे बड़े उद्वेलित से आंदोलित हैं और इससे जैन धर्म की बड़ी अप्रभावना भी हो रही है। आपको चाहिए कि आप इस पाप का स्वतः प्रायश्चित करें और साथ ही इसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें। और इसके साथ ही मैं जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन से कहूँगा कि आप लोग अपने कार्यक्रमों में नियंत्रण रखिए।
जब मैं रतलाम में था तब भी एक इसी तरह का कार्यक्रम हुआ था जिसके लिए मुझे मंच से बोलना पड़ा था। ये सब चीजें ठीक नहीं है। वो प्रवृत्तियां रुकनी चाहिए। आधुनिकता के नाम पर संस्कृति का विनाश कतई स्वीकार करने योग्य नहीं। आपको एक संहिता बनानी चाहिए। अब जैन शोषण ग्रुप अलग है, दिगंबर जैन शोषण ग्रुप अलग है, लेकिन जहां जैन आता है वहां सब आ जाते हैं। कोई हो, जैन शब्द के साथ ये बातें शोभास्पद नहीं लगती। इसलिए जो भी बातें हैं, जो भी इसमें शामिल लोग हैं, मुझे नहीं मालूम इसमें कौन सहभागिता दे रहे हैं, निश्चित ये उनकी नादानी है, दूरदर्शिता का अभाव है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में ये ऐसा कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण का एक कुपरिणाम है। उन्हें अपनी भूल सुधारनी चाहिए और ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए ताकि समाज लांछित होने से बचे और आपका जीवन कलंकित होने से बचे।